ब्रह्मचारी गुरुकुले असंदान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़ सौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो इसके पहले हमने पढ़ा था कि कैसे इन्होंने टेंपल ज्वाइन किया, हेड शेविंग किया और मार्क की हेड शेविंग की उत्सुकता को देखकर गर्ग मुनि ने उन दोनों को बीड्स फ्री में गिफ्ट किए। अभी हम आगे पढ़ रहे हैं। It was Prabhupada's daily habit to take an early morning walk. प्रभुपाद का दिनक्रम में सबसे पहले सुबह वो एक प्रभात भ्रमण टहलने के लिए बाहर जाते थे, चलने के लिए, जपा वॉक के लिए। As he descended the last remaining steps before the sidewalk of his apartment house, he spotted the two freshly shaven heads of his new devotees touching the cement pavement. प्रभुपाद जी जब उतर कर अपने अपार्टमेंट से नीचे तक आए, लास्ट की सीढ़ी पर उन्होंने क्या देखा कि दो नए टकलू लोग, शेवन हेड्स, उनके सामने वो सीमेंट पेवमेंट पे दंडवत डाल रहे हैं। वो सर ज़मीन पे रखा हुआ है, शेवन हेड, ऑफरिंग ओबेसेंसेस। As I looked up, Prabhupada beamed. Oh, now you are an ideal brahmachari. तो प्रभुपाद ने जैसे मैं उठ के खड़ा हुआ दंडवत करने के बाद, प्रभुपाद जी हंसते हुए आनंद से कहने लगे, ओह, अभी तुम आदर्श ब्रह्मचारी बने हो। Walking along the path of Golden Gate Park, a fine foggy mist covered the air over Stove Lake. एक गोल्डन गेट पार्क है, वहाँ पे स्टोव लेक करके बहुत फेमस तालाब है। उसका कोहरा जो है तालाब से निकलने वाला, वो सब जगह आच्छादित था। I contemplated what Prabhupada had said. चलते समय मैं सोच रहा था क्या प्रभुपाद जी ने बोला। According to the Vedic teachings, a brahmachari was one who had not accepted householder life, but instead worked at the ashram of his guru in the mood of submissive menial servant. ब्रह्मचारी का अर्थ है वैदिक शिक्षा के अनुसार कि जो गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं करते हैं और गुरु के आश्रम में रहते हैं विनम्र निम्न सेवा करने के लिए। The vow of brahmacharya was meant to help one completely abstain from sex indulgence in action, words and mind, at all times, under all circumstances and in all places. ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करने का मतलब था कि मैथुन जीवन का त्याग करना सर्वत्र सर्वदा और सभी प्रसंगों के दौरान, खास करके कर्मणा मनसा वाचा, एक्शन में, मन में और वाणी से सेक्स लाइफ के बारे में बड़बड़ करना या कार्य करना पूरा निषिद्ध कर देना। Above all, brahmacharis were to rigidly avoid talking to women and about women. ब्रह्मचारियों को चाहिए कि वो स्त्रियों के बारे में बातचीत ना करें और स्त्रियों के साथ ज़्यादा बातचीत ना करें। The senses are so powerful that they agitate the mind of even great self-realized yogis. इंद्रिय इतनी प्रबल हैं कि आत्म साक्षात्कारी योगी के भी मन को वे हर लेती हैं, विचलित कर देती हैं। कौन? इंद्रिय। प्रभुपाद had told the story of सौभरी मुनि। एक सौभरी मुनि की कथा प्रभुपाद जी ने बताई थी, who despite years of meditation was forced to break his trance on account of sexual thoughts. बहुत लंबे समय तक वो ध्यान कर रहे थे पानी के नीचे बैठ के, और ये ध्यान जो समाधि अवस्था है उनकी, वो भंग हो गई। किसके कारण? क्योंकि उन्होंने अपने मन को किस पर लगाया? दो मछलियों के मैथुन जीवन के बारे में, सेक्स थॉट्स। एंड देयर वर न्यूमरस अदर एग्जाम्पल्स, बहुत सारे अन्य भी ऐसे उदाहरण थे। बट हरिदास ठाकुर, the great devotee of Lord Chaitanya, had been able to resist the temptations of a prostitute by chanting
हरे कृष्णा। हरिदास ठाकुर जो श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे, वे एक वेश्या के द्वारा दिए गए प्रलोभन को पूरा नकार सके, क्योंकि उनके पास हरि नाम करने के कारण आध्यात्मिक बल था। The temple brahmacharis had given me some helpful hints for controlling sex desire. मंदिर के ब्रह्मचारियों ने मुझे ये जो मैथुन के बारे में विचार आते रहते हैं मन में, उसको कैसा नियंत्रण करना है, उसके लिए कुछ टिप्स दिए थे। टेक कोल्ड शॉवर्स, ठंडे पानी से स्नान करना। आज कितने लोगों ने किया है? ऑलवेज वेयर कौपिन्स। 7th स्टैंडर्ड के अबोव कितने लोग कौपिन नहीं पहन रहे? 7th में हो लेकिन उसके आगे कौपिन नहीं पहन रहे अभी तक। ईट लेस घी, बहुत ज़्यादा घी नहीं खाना। कौन ज़्यादा घी खा रहा है? मैंने तुमको सुविधा दी है, इसका मतलब नहीं है कि तुम उसका दुरुपयोग करो। वो घी किस लिए है, उसका एक राइट क्वांटिटी है। दिन में 1 स्पून प्रॉपर, हाफ स्पून सुबह दोपहर ऐसे ले लोगे, बस है। ज़्यादा लोगे माइंड एजिटेड होगा। रात में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, शाम को। एंड अबोव ऑल अवॉइड एसोसिएशन विथ विमेन। स्त्री संग को टालना है। They cited Prabhupada's warning that man was like butter and woman like fire. प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि पुरुष जो है वो मक्खन जैसे हैं और स्त्रियां जो है वो अग्नि के समान हैं। जैसे वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, बटर शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम फायर, अदरवाइज इट वुड मेल्ट। कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बटर को फायर के संपर्क में रखा तो बटर ज़रूर मेल्ट होगा, उसमें कोई अलगाव नहीं है, दूसरा कोई वो चांस ही नहीं होने का। इसलिए Prabhupada has said that brahmacharis should stamp on their foreheads the words keep cool. ब्रह्मचारियों ने अपने माथे पर एक स्टैम्प लगा देना चाहिए। क्या लिखा है वो स्टैम्प पे? कीप कूल। दिमाग को हमेशा ठंडा रखो, शांत रखो। इसका मतलब है कि मन को एजिटेट नहीं करो, ज़्यादा विचलित होकर गुस्से में या काम वासना के कारण निर्णय मत लो, या जो भी हो रहा है तुम्हारे आजू बाजू तमाशा दुनिया का सर्कस, उसको देख के अपने आप को उसमें इन्वॉल्व ना कर देना तुरंत। कीप कूल। ब्रह्मचार्य कैसे होता है? कीप कूल। जैसे हमारे सुदामा प्राण है, कीप कूल। तो I could try to follow all this advice, but chanting Hare Krishna seemed to be the best protection of all. मैं ये सारे उपदेशों को पालन कर रहा था, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे क्या लगा? हरे कृष्ण मंत्र का जप करना। वो जब अच्छा मैं करता था तो अपने आप मेरा मन शुद्ध रहता था। Though the yogis knew all of these tricks, they were not still safe. सारे योगियों को ये सारे ट्रिक्स पहले बताए हुए मालूम थे, लेकिन फिर भी वे सुरक्षित नहीं थे माया के प्रकोप से। But simply by chanting Hare Krishna, Haridas Thakur had been able to surmount Maya's allurement. लेकिन हरे कृष्ण जप के कारण हरिदास ठाकुर ने माया के प्रलोभन को भी नकार दिया था। हरिदास वॉज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि हरिदास ठाकुर भगवान के शुद्ध भक्त थे। स्वामी जी, आर देयर एनी अदर प्योर डिवोटीज इन द वर्ल्ड बिसाइड्स यू? आई आस्क्ड। ये सुबह मॉर्निंग वॉक में चल रहे स्टो लेक पे, कमाल कृष्ण महाराज पूछ रहे प्रभुपाद को, स्वामी जी इस जगत में आपको छोड़कर और भी अन्य शुद्ध भक्त है क्या? प्रभुपाद लाफ्ड एट द इनोसेंस ऑफ माई क्वेश्चन। प्रभुपाद जी पहले हंसे मेरी निरागसता पर कि कैसा प्रश्न पूछता है ये। टर्निंग टू उद्धवा ही इंक्वायर्ड, हाउ मेनी डिवोटीज आर नाउ इन आवर मूवमेंट? तो उद्धव गुरु को
मुड़ के उन्होंने पूछा कि हमारे आंदोलन में, हरे कृष्ण आंदोलन में अभी कितने लोग मौजूद हैं, कितने भक्त बने हैं? उद्धव रिप्लाइड दैट ही थॉट देयर माइट बी 75 डिवोटीज काउंटिंग ऑल द टेम्पल्स टुगेदर। उस समय सारे मंदिरों को गिन के 75 लोग रहेंगे, ऐसा उद्धव ने अंदाज से बताया। लुकिंग टुवर्ड मी, प्रभुपाद सेड, देयर आर एटलीस्ट दैट मेनी प्योर डिवोटीज करेंटली ऑन द प्लैनेट। तो मेरी तरफ मुड़ के प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो 75 लोग हैं ना, इतने तो कम से कम शुद्ध भक्त हैं अभी भी धरातल पर। वी वॉकड अक्रॉस अ स्मॉल ब्रिज एंड देन अगेन ऑन टू द पाथ। फिर एक ब्रिज आया, पुल, उसके ऊपर से हम वापस मार्ग पर आ गए चलने के लिए। ये मैं गया हूँ गोल्डन गेट पार्क में, और एक ब्रिज मेरे को याद है, और ये पाथ जो वर्णन कर रहे हो मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ। Srila Prabhupada could see that all the devotees were trying their best to serve Krishna sincerely. प्रभुपाद जी देख पा रहे थे कि सारे भक्त जो हरे कृष्ण आंदोलन में जुड़े हैं प्रामाणिकता से सेवा देने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्पाइट देयर शॉर्ट कमिंग्स, हालांकि उनमें कुछ कमियां भी थी, ही हैड काउंटेड देम एज प्योर डिवोटीज, लेकिन प्रभुपाद जी उनको क्या मान रहे थे? शुद्ध भक्त मान रहे थे। आफ्टर ऑल दे हैड कम फॉरवर्ड टू असिस्ट हिम इन फुलफिलिंग हिज गुरु महाराज's ऑर्डर। कुछ भी हो, यही लोग थे जो प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज के आदेशों को पालन करने में मदद कर रहे थे। एंड फॉर दिस अलोन दे वेर श्योर टू रिसीव कृष्णाज अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स। और यही वो कारण था कि उन्हें कृष्ण की असीमित कृपा प्राप्त होने ही वाली है। व्हाट आर योर नेम्स? प्रभुपाद आस्क्ड। तुम दोनों के नाम क्या हैं? प्रभुपाद जी ने पूछा। थॉमस एंड ही इज मार्क, आई सेड। मेरा नाम है थॉमस और इसका नाम है मार्क। I said, thinking that these were also the names of the 2 disciples of Lord Jesus. जीसस क्राइस्ट के जो 12 शिष्य थे, मेन 12 apostles बोलते हैं उनको, उनमें से 2 लोगों का नाम क्या थे? थॉमस एंड मार्क। I had no doubt that Srila Prabhupada was equal to Lord Jesus in every way. मेरे को तो कोई संशय ही नहीं था कि प्रभुपाद जी और जीसस क्राइस्ट के अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों भी भगवान का ही काम करने के लिए आए हैं। हाउ फॉर्चुनेट आई वॉज टू बी वन ऑफ हिज फॉलोअर्स। मैं अपने नाम 2 बोलने के बाद सोच रहा था मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं प्रभुपाद जी का अनुयायी बना हूँ। एनी रिफ्लेक्शंस? हाँ, हम भी बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि हम इस जन्म में भक्तों के, खास करके श्री प्रभुपाद के संपर्क में आकर उनके अनुयायी बने हैं। वेरी ग्रेट फॉर्चुनेटस। लोग किस किस के अनुयायी बन रहे हैं? विराट कोहली के, या क्या उसका नाम? नहीं, वो WWF चैंपियन रोमन रेस, या फिर हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी एक्ट्रेस के रोनाल्डो और रजनीकांत। तो इनके फॉलोअर बनने से क्या होने वाला है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनः जन्म मिलेगा, पुनः मृत्यु आएगी, पुनः माँ के गर्भ में प्रवेश करना पड़ेगा और पुनः भौतिक जगत में दुख भोगना पड़ेगा। कुछ नया नहीं होने वाला है यही होने वाला है। लेकिन प्रभुपाद जी का फॉलोअर बनने से क्या होने वाला है? इस जन्म में हम भगवान के धाम में वापस जा सकते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र को लांघ कर। ये बहुत बड़ा फर्क है। और कोई? हरिनाम में बहुत शक्ति है। सिद्धेश्वर, हरिनाम में बहुत शक्ति है। काम वासना के ऊपर विजय करना है ना, तो इसके जैसा प्रबल अस्त्र दूसरा नहीं। अच्छे से अगर कोई हरिनाम स्वीकार करेगा, उसके काम वासना पर नियंत्रण जरूर होगा। उसका उदाहरण कौन है? हरिदास ठाकुर। उन्होंने माया को जीत के दिखाया हरिनाम के बल पर। यस। ब्रह्मचारी को पैंट शर्ट नहीं पहनना चाहिए।
कॉपिन और धोती कुर्ता ही पर ही रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य जीवन में हमें धोती कुर्ता कौपीन धारण करना चाहिए। हमारा जो वस्त्र प्रभुपाद जी ने सेट करके दिया है, सब कुछ, हमारा फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ऑब्जेक्ट्स, स्टडी मटेरियल्स, जो हमारे गुरुजन बोल रहे हैं, जिस तरीके का बोल रहे हैं, वैसा ही करना चाहिए। अभी तुमको हीरो बन के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रह्मचारी जीवन में जो दूसरों को हीरो बन के दिखाने का प्रयास करता है, उसके जीवन में एक हीरोइन आती है और उसको ज़ीरो बना देती है। उस हीरो का क्या हो जाता है? ज़ीरो। लेकिन जो ब्रह्मचारी जीवन में गुरु के आदेशों को अच्छे से पालन करता है, विनम्र रहता है, सरल रहता है, ज़्यादा फालतू का अवडंबर नहीं करता, ही इज़ नॉन एंटिटी। ब्रह्मचारी मतलब क्या है? नॉन एंटिटी। कोई पहचानता नहीं उसको, कौन है, क्या कर रहा है, किधर के। कोई तो खोपचे में बैठ के गौशाला चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। नो बडी नोज हिम इन द वर्ल्ड। लेकिन जब सही समय आएगा, कृष्ण उसकी महानता को प्रकट करेंगे दुनिया के सामने कि ये व्यक्ति क्या कैलिबर का है, ये क्या कर सकता है। लेकिन जो खुद से आके हीरोगिरी करने का प्रयास करेंगे, वो टिकेंगे नहीं। वो भक्ति में भी नहीं टिकेंगे, और ब्रह्मचर्य तो बात दूर की बात है, वो तो टिकेगा ही नहीं कभी। क्योंकि हीरोइन लोग भी हीरोओं की तलाश में रहती है कि नहीं? कोई हीरो बनने का ट्राई मार रहा है तो उसका पतन कराने के लिए प्रवृत्त हो जाती है। और कोई? कम मात्रा में घी खाना चाहिए। इंटरेस्टिंग। घी खाने से क्या होता है? घी खाने से, ज़्यादा घी खाने से डाइजेशन सिस्टम पे ना लोड आता है, पचाने में आसान नहीं होगा। हम क्या उतना मेहनत कर रहे हैं क्या लाइफ में? नहीं कर रहे। और दूसरा है कि घी खाने से शहद, घी, स्वीट्स, फ्राइड फूड, ये सब ज़्यादा खाने से क्या होता है? सेंसेस ढीले पड़ जाते हैं, उनका शार्पनेस कम हो जाता है। आपने देखा है ना, ये जो फीस्ट होता है तो आदमी को क्या चाहिए? थोड़ा थोड़ा सो जाओ अभी काम नहीं हो सकता मेरे से कुछ, क्योंकि सारी सेंसेस जो है वो क्या है, उनका शार्पनेस वो ब्लंट हो जाता है, वो ढीले पड़ जाता है, सुस्त हो जाता है। तो ब्रह्मचर्य हमेशा चुस्त दुरुस्त रहता है, वो सुस्त नहीं रहता कभी। तो सुस्त मतलब कुछ तो गड़बड़ किया उसने ज़्यादा सो रहे हैं, या ज़्यादा इंद्रियां विचलित है, इधर उधर सेंस ग्रेटिफिकेशन ढूंढ रही है कंटिन्यूअसली, इसका मतलब उसने सेंसेस को गलत इनपुट दिया हुआ है। इसलिए इंद्रियों को ज़्यादा नाटक नहीं करने देने का, जितना ज़रूरी है उतना खिलाने का, पिलाने का, खुश रखने का। उसके बाद बोलने का, चाप अभी मैं जो बोलता हूँ कर, पढ़ाई कर, सेवा कर, साधना कर, बस, इधर उधर नहीं, और ज़्यादा नहीं। और कोई? रात में घी क्यों नहीं खाना है? सेम रीज़न, डाइजेशन फायर जो है वो कम हो जाता है शाम के समय। डाइजेशन फायर पीक पे रहता है दोपहर में 12 बजे, सूर्य की स्थिति के अनुसार होता है वो। जैसे ही सूरज उगता है तो धीरे धीरे बढ़ता है फायर, तो इसलिए मॉडरेट ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, और लंच प्रॉपर लेना चाहिए एकदम, और डिनर बहुत ही हल्का लेना चाहिए, लाइट। और कोई? हाउ मेनी प्योर डिवोटीज आर देयर इन हरे कृष्णा मूवमेंट अभी करंटली? 18,000 लाखों में हैं। क्यों? क्योंकि जो भी प्रभुपाद जी के शिक्षाओं को स्वीकार कर रहा है और उनको बहुत प्रामाणिकता से पालन करने का प्रयास कर रहा है, वो कनिष्ठ अधिकारी होते हुए भी शुद्ध कनिष्ठ अधिकारी है। आप समझ रहे हो? जैसे आम होता है ना, कच्चा आम हो या पक्का आम हो, है कि नहीं? आम हमेशा आम होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे ही जो पेड़ पे लटके हुए हैं आम, वो धीरे धीरे पकेंगे कि नहीं पकेंगे? परिपक्व हो जाएंगे। वो अभी कच्चा दिख रहा है, वो तो ऐसे लटका रहेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे पक जाएगा। ऐसे ही हम भक्ति में आए हैं, अभी कच्चे भक्त हैं हम लोग, हमको क्या करना है? लटके रहना है, पेड़ का संपर्क छोड़ना नहीं है। पेड़ मतलब पूरे पेड़ का नहीं है संपर्क हमारा, पेड़ का, ब्रांच का, टहनी का एक ट्विग, वो हमको होल्ड करके रखा है।
तो उसके साथ हमारे संपर्क को दृढ़ रखेंगे अपने अपने शिक्षा दीक्षा गुरुओं के साथ, तो हमारा नरिशमेंट आता रहेगा और कुछ ही समय की बात है हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। अभी हमारे साथ एसोसिएट करना थोड़ा खटास या टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं आता है, तो परिपक्व हो जाएंगे तो क्या होगा, मीठा लगेगा, क्या मस्त भक्त है ये। तो इसलिए आम को पक्व होने के लिए क्या करना चाहिए, लटके रहो बस, गिरो मत नीचे, पतन नहीं होना तुम्हारा। ऐसे ही हमको शुद्ध भक्त बनना है तो क्या करना होगा, भक्तों के संग में रहो बस, आजीवन भक्तों के संग में बने रहो। जो दिया सेवा करो, साधना करो, नाचो कूदो गाओ खाओ प्रसाद, इतना ही करना है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारा माइंड वो हमको बार बार प्रॉम्प्टिंग देता है, बोलता है नहीं तुम्हारा फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं हो रहा है इधर, तो चल निकल बाहर, माया तेरे को बहुत कुछ ऑप्शन दे सकती है, वो ऑप्शन तो स्वीकार करेगा तो तेरा कल्याण होगा बस। ये क्या भक्तों के बीच में फालतूगिरी करते बैठा है, शेंडी टकलू बन के। दुनिया कितना भोग कर रही है, तू इधर सड़ रहा है, चल मेरे साथ, मैं तेरे को दुनिया दिखाऊंगी, भोग कराऊंगी। ऐसे माया बार बार बीच में आके क्या करती है, प्रॉम्प्टिंग देती रहती है, और हमको क्या करना है, उनको बोलना है अगले जन्म में इस जन्म में नहीं। तुम्हारा प्रपोजल स्वीकार करके मैंने बहुत मिलियन लाइफ टाइम काटे ऑलरेडी, इस लाइफ टाइम में मैं ये लाइफ कृष्णा को देने वाला हूँ। ये फेल हो गया ना एक्सपेरिमेंट तो भी नो प्रॉब्लम, अगले समय में तुमको वापस टाइम दूंगा, तो कम इन नेक्स्ट लाइफ, इस जीवन में तुम भूल जाओ ये टॉपिक को। तो दिस इज व्हाट विल सेव अस। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कनिष्ठ अधिकारी भी हो अगर कोई व्यक्ति, लेकिन अपने गुरु को बहुत तंतोतंत पालन कर रहे हैं, वो शुद्ध भक्ति के कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इंटरेस्टिंग है ना, उसमें कमियां हैं लेकिन उसका विचार और व्यवहार एग्जैक्टली एक शुद्ध भक्त जैसा ही है, क्योंकि अपने गुरु के आदेशों को बराबर फॉलो करता है। कल किसने दिया मेरे को गुरु पूर्णिमा के लिए, हिमांशु ने दिया, एक चिट लिख के दिया लाना चाहिए था मेरे को पढ़ने के लिए, वो बहुत ही हार्ट टचिंग था, वो वेरी हार्ट फेल्ट। तो लिखता है कि प्रभु जी बहुत धन्यवाद आपके सब क्लासेस के लिए और मार्गदर्शन और सुविधा के लिए, आपने जो जो बना के दिया है गुरुकुल में सब सही है, एकदम मस्त लगता है मेरे को इधर। फिर उसके आगे लिखता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूँगा, मैं जल्दी उठूँगा, बहुत जल्दी सो जाऊँगा, माला अच्छे से करूँगा, हाँ खेलते समय चिल्लाऊँगा नहीं, भगवान को याद करूँगा, और पढ़ाई बहुत अच्छा करूँगा, और आपको खुश करने के लिए अच्छे मार्क लेके आऊँगा। और ऐसे बड़े अच्छे प्रोमिसेस दिए उसने मेरे को, ऐसे है करके। तो मैं सोच रहा था ये आदमी ऑलरेडी प्योर डिवोटी है क्योंकि इसमें क्या कमी क्या है एग्जैक्टली क्योंकि इसका भावना जो है वो एकदम सही है, सही जगह पे। तो इसलिए इतना मुश्किल नहीं है जितना हम मान रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है, ईगो, हमको बड़ा ईगो है। मैं शाना हूँ, मेरे को मालूम है मेरा लाइफ कैसा चलाना है, और मैं अपने आदतों से बाज नहीं आऊँगा, मेरे को जो करना है मैं वैसा ही करता रहूँगा। ये हमारा प्रॉब्लम है। सो ऑल ऑफ यू आर स्ट्रगलिंग विथ ओनली 3 थिंग्स टू मेक इट सिंपल। आइदर यू आर स्ट्रगलिंग विथ लेजीनेस, आलस, मालूम है क्या करना है लेकिन करने का नहीं। सेकंड, यू आर स्ट्रगलिंग विथ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मतलब अभी जो करना है उससे वो नहीं, दूसरे कुछ चीज़ से विचलित रहना। और तीसरा प्रॉब्लम है प्राइड या ईगो। ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, और अगर हम इसको लांघना चाहते हैं तो सरल बात है, जो बोला सो करो, तो तुम्हारा लेजीनेस चला जाएगा, डिस्ट्रैक्शन चला जाएगा, और ईगो को तुम घास नहीं डालोगे। श्रील प्रभुपाद की जय।
ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्।